कंगना रनौत बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपने चाहने वालों के बीच सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने बयानों को लेकर भी विवादों में रही हैं। कंगना ने गैंगस्टर, तनु वेड्स मनु, क्रिश, क्वीन और मणिकर्णिका जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया है। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन मॉडल भी हैं। और आज इस बॉलीवुड की क्वीन का जन्मदिन है, तो उनके बर्थडे के मौके पर हम बात करेंगे उनकी लाइफ के कुछ अनजाने और इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। उन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रियता फिल्म तनु वेड्स मनु से पाई है। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर से आई लड़की, जिसे सिर्फ इतना पता था कि उसे फिल्मों में काम करना है, वो आज इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। आपको बता दें कि उन्हें अब तक 4 बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। बॉलीवुड की इस क्वीन का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में भावला गांव में 23 मार्च 1987 में हुआ था, जिसे अब सूरजपुर कहते हैं। उनका जन्म एक राजपूत फैमिली में हुआ था। एक बात जो उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, वो ये कि उनका कनेक्शन राजस्थान से भी है। दरअसल उनके 4 फादर्स जयपुर से ही थे, जो बाद में हिमाचल रीलोकेट हो गए। कंगना के माता पिता की बात करें तो उनकी मां आशा एक स्कूल टीचर रही हैं और उनके पिता अमरदीप एक बिजनेसमैन है। कंगना की एक बड़ी बहन रंगोली चंदेल है, जो कि अब उनकी मैनेजर है। उनका एक छोटा भाई अक्षत है, जो कि एक कॉमर्शियल पायलट है। कंगना भले ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत नाम और शोहरत कमा चुकी हों, लेकिन वो बचपन से ही खूब ठाठ से रहा करती थी। हिमाचल में उनकी 25 कमरों की पुश्तैनी हवेली है, जिसमें वीवीआईपी वाली सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो अपने परदादा, परदादी, दादा दादी, माता पिता और चाचा चाची के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। खास बात यह है कि उनके परिवार का पूरे गांव में काफी दबदबा था, क्योंकि उनके परदादा एक एमएलए होने के साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। कंगना अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर की बेटी थी। उनके अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे माता पिता का रंगोली से पहले एक बच्चा था, जिसकी जन्म के 10 दिन के बाद ही मौत हो गई। मेरे माता पिता उस बच्चे की मौत से उबर नहीं पाए, लेकिन फिर रंगोली हुई और उसका ध्यान रखा गया। खूब खुशियां भी मनाई गई, लेकिन मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता, खासकर मेरी माँ, इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी और घर में एक और बेटी पैदा हो गई। कंगना ने अपनी एजुकेशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से पूरी की थी। बचपन से ही पढ़ाई में वो बहुत तेज भी थी। उनके पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो एक डॉक्टर बने और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस क्वीन का इंतजार पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री कर रही थी। कंगना सिर्फ 17 साल की ही थी जब उन्होंने दिल्ली में रहने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले से उनके पेरेंट्स और कंगना के बीच बहुत लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक तो कंगना ने डॉक्टर बनने का फैसला खत्म कर दिया था और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। पिता उन्हें ऐसे बिना किसी एम के दिल्ली नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनकी किस्मत ने कंगना के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। पापा के फैसले को ठुकराते हुए कंगना दिल्ली तो आ गई, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा था कि उन्हें आगे आखिर करना क्या है। एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने कंगना को उनके चेहरे, हाइट और एक अच्छे फिगर की वजह से मॉडलिंग का काम करने का सुझाव दिया था। हालांकि काम शुरू करने के बाद उन्हें इस लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग छोड़कर दिल्ली का अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। यहाँ डायरेक्टर अरविंद कौर के साथ उन्होंने एक्टिंग सीखी। कंगना ने मुंबई आने के बाद 4 महीने तक आशा चंद्रा ड्रामा स्कूल में एक्टिंग सीखी थी। मुंबई आने के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई और उन्हें रोटी और अचार खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने घर से पैसे नहीं ले रही थी। कंगना रनौत के फिल्मों के सफर की बात करें तो उन्हें साल 2004 में प्रोड्यूसर रमेश शर्मा और पहलाज निलानी ने दीपक शिवदासानी द्वारा डायरेक्ट की जाने वाली फिल्म आई लव यू बॉस में कास्ट किया गया था। इसके बाद साल 2005 में एक एजेंट कंगना को महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जिसके बाद कंगना को अनुराग बासु की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर में लीड रोल में काम मिल गया। हालांकि फिल्म में महेश भट्ट की पहली पसंद चित्रांगदा सिंह थी, लेकिन बाद में कंगना फाइनल कर ली गई। इसके बाद कंगना ने बॉलीवुड में कई फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान फिल्म साल 2008 में आई फैशन से मिली। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और मुग्धा गोडसे भी नजर आई थी। साल 2009 में उन्होंने फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू में काम किया। बता दें कि साल 2010 में ऋतिक और कंगना ने फिल्म काइट के लिए एक साथ काम किया था। कहा जाता है कि इसी फिल्म शूटिंग के दौरान दोनों सितारों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी
और ये नज़दीकी साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म क्रिश के बाद और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और यही वजह रही थी कि ऋतिक और उनकी बीवी के बीच तलाक की खबरें भी वायरल हुई थी। हालांकि ऋतिक ने अपने और कंगना के खुद के संबंध को हमेशा ही नकारा है। दोनों के इस रिश्ते की बात हमेशा विवादों से ही घिरी रही। दोनों के बीच हाल ही में मेल आईडी का विवाद भी काफी बड़ा था, जिसमें फेक मेल आईडी मामले में ऋतिक ने 29 पन्नों की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच काफी तनाव नजर आया था। फिलहाल पुलिस इस मेल आईडी मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इसके अलावा कंगना ने किसानों के मुद्दे पर भी कई बार सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी थी। इसके लिए कंगना को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी। हालांकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई बातें बताई थी, जिसमें उन्होंने यहां तक बताया था कि उनके हर बॉयफ्रेंड ने उन्हें डंप किया है और उन्होंने 16 साल की उम्र से 31 साल की उम्र तक यही झेला है और बार बार उनके साथ यही हुआ है। उनकी फिल्म क्वीन के लिए उन्हें साल 2014 में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साल 2015 में तनु वेड्स मनु और साल 2021 में उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया। इन दिनों कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़, तेजस और थलाइवी में बिजी हैं। उनकी इस फिल्म का ट्रेलर उनके जन्मदिन के मौके पर यानी 23 मार्च 2021 को चेन्नई और मुंबई में एक साथ रिलीज किया जाएगा। बता दें कि उनकी ये फिल्म एक्टर से पॉलिटिशियन बनी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही लेट एक्ट्रेस जयललिता की जिंदगी पर आधारित है। अब देखना ये होगा कि उनकी ये फिल्म बड़े पर्दे पर दर्शकों को कितना पसंद आती है। और इसी के साथ हम कंगना को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयां देते हैं।